दोस्तों, सलाम मसनून। कोविड-19 के मरीज़ों में इजाफ़ा होने की वजह से फिर से एक किस्म का लॉकडाउन कल से तमिलनाडु में नाफिज किया जाता है। इसके बारे में आपको पहले से इल्म हो गया होगा। हमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। संगीनी को समझने की ज़रूरत है। हुकूमत भी खुशी खुशी लॉकडाउन नहीं करती है। हुकूमत भी क्या कर सकती है? इस वबा को रोकने का तरीक़ा क्या होता है? इस पर एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ़ बातें हमारे सामने रखते हैं, तो मजबूरन हुकूमत को भी इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, लॉकडाउन नाफिज करना पड़ता है। लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है, इसका भी इल्म सबको है। रोज़ कमा कर खाने वालों की हालत तो ऐसी होती है कि उसके बारे में कहना भी बहुत मुश्किल है। दुख भी होता है, मगर फिर भी क्या करें? ये वबा इस कदर ख़तरनाक है, इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मगर अब हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें क्या कर सकती हैं, इस पर भी लोगों को कहने की ज़रूरत है, उनको भी समझने की ज़रूरत है। जो लोग रोज़ कमा कर खाने पर मजबूर हैं, उनको ज़रूर मदद देने की ज़रूरत है। उनके अकाउंट में रुपये ज़रूर हर महीना आना चाहिए, जब तक कि ये लॉकडाउन रहता है। इस पर हुकूमत गौर करे। तमिलनाडु में रहने वाले मुखालिफ पार्टियां भी इस वक्त की हुकूमत से मुतालबा करें कि वो ज़रूर रोज़ कमा कर खाने वाले लोगों के अकाउंट में कम से कम 10,000 रुपये फौरी तौर पर मदद पहुंचाएं। इस वक्त के हालात को देखते हुए ये 10,000 रुपये भी कुछ नहीं है, फिर भी कम से कम 10,000 रुपये उनके अकाउंट में जाना ही चाहिए। ये इमरजेंसी हेल्प के तौर पर इसकी बहुत ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ रहने वाली मुखालिफ पार्टियाँ भी, यानी अपोजिशन पार्टीज़ भी, ये डिमांड ज़रूर हुकूमत के सामने रखेंगे। और इस वबा की नौयत क्या है, हालात की संगीनी क्या है, आइए इस पर भी हम नज़र करें। हालात की संगीनी समझना ज़रूरी। कोरोना वायरस ने दीगर मुल्कों में मौत का खेल खेल कर ये इशारा दे दिया था कि उसे आम वायरस न समझा जाए। इसके बावजूद हमारी सरकारें कोरोना की नई लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो सकी? ये एक सवाल है। इसका जवाब तलाश करते वक्त इस सवाल का जवाब भी तलाश करने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में कई लीडरान इंतखाबी कामयाबियों को ही असल कामयाबी क्यों मानते हैं? आम लोगों की ज़रूरतों से उन्हें कुछ लेना देना क्यों नहीं है? आम आदमी का ख्याल अगर उन्हें होता और वो अपने फ़राइज़ के तय ख़ुद को जवाबदेह मानते, तो मुल्क के हालात आज ये ना होते, लोग इतने परेशान ना होते, अस्पतालों में भी जगह होती, शमशानों और क़ब्रिस्तानों में भी जगह होती। अस्पतालों को ऑक्सीजन की फराहमी एक मसला बन चुकी है, मगर ये मसला क्यों बन चुकी है, ये एक जवाब तलब सवाल है। इसका जवाब कौन देगा? ये ख़ुद अपने आप में एक सवाल है। अवाम लीडरों को जिताते हैं, उनसे सवाल नहीं करते, उन्हें जवाबदेह नहीं बनाते। उम्मीद कुछ बंदी है कि हालात में जल्द ही मस्बत तब्दीली आएगी, क्योंकि हुकूमत ने ऑक्सीजन और वैक्सीन के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया है। और मुसीबत की इस घड़ी में ये हुकूमत का एक अच्छा फ़ैसला है। सरकार की तरफ से जारी बयान के हवाले से ये रिपोर्ट आई है कि ऑक्सीजन और
वैक्सीन के अलावा ऑक्सीजन से मुताल्लिक़ आलात के इंपोर्ट में भी कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेंस में छूट दी जाएगी। ये छूट फौरी असर के साथ नाफिज हो गई है। इसका निफाज अगले 3 महीने तक के लिए होगा। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन और पाकिस्तान ने ये बात कही है कि वो हिंदुस्तान की इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत कितना मजबूत और भरोसामंद मुल्क है। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में कोरोना की लहर का सामना कर रहे भारत के साथ खड़े हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आम दिनों में हिंदुस्तान की दोस्ती का दम भरने वाले अमेरिकी लीडरान मुसीबत के इस दौर में हिंदुस्तान का साथ देने की बात ही नहीं करेंगे, दोस्ती का अमली इजहार भी करेंगे। कई लीडरान मजम्मती बयान जारी करके या आवाम के लिए रहनुमा उसूल बताकर यूँ समझते हैं जैसे उन्होंने अजीम फ़र्ज़ अदा कर दिया हो, लेकिन ये वक्त मजम्मती बयानात जारी करने का नहीं, सिर्फ रहनुमा उसूल बताने का नहीं, ये देखने का वक्त है कि इंसानियत की खिदमत के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि कोरोना वायरस आम बीमारी नहीं, ये एक आलमी वबा है। इसका इलाज आसान नहीं है। अगर बर वक्त इलाज न मिला तो इसमें गरीब मरेगा मगर अमीर भी बच नहीं सकेगा। दहशत की वजह से कई लोग हलकान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि दहशत कोरोना का इलाज नहीं। खौफ से निकलकर ही इस पर जीत हासिल होगी। वक्त कैसा भी हो, टीआरपी बढ़ाने की फ़िक्र करने वाले चैनल टीआरपी की ही फ़िक्र करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि ऑक्सीजन की सतह का थोड़ा कम हो जाना या कोरोना की अलामतों का नज़र आना ये इशारा नहीं होता कि आदमी बचेगा नहीं। इन चैनलों का रोल कोरोना की इब्तिदा से ही इतना अच्छा नहीं रहा कि उन पर यकीन किया जाए। ये वही चैनल हैं जो तबलीगी जमातों के चंद हज़ार लोगों को पूरे मुल्क के लिए ख़तरनाक बना रहे थे। चुनाचे उनके लिए हक़ाइक़ की इतनी अहमियत नहीं जितनी अहमियत अपने मफाद की है। उनके लिए कोरोना में मरने वाले लोग ये गिनती की तरह हैं, मगर हर आदमी की अहमियत है, उसका एक रोल है। एक आदमी की मौत नहीं है, कई रिश्तों की मौत है, क्योंकि वो आदमी किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी का बाप, किसी का समधी, किसी का मोहसिन भी होता है और भी बहुत कुछ होता है। मगर नफ़रत का केक बांटने वाले चैनलों के ज़िम्मेदारों की सुई टूटी आर पार पर आकर अटक जाती है। उनको समझ में ये बात क्या आएगी। आम लोगों को अपना ख्याल खुद करना होगा, अपनों का ख्याल खुद करना होगा। इतनी तो इंसानियत दिखानी ही चाहिए कि मरते वक्त ये शर्मिंदगी महसूस ना हो। पैदा इंसान हुए मगर जिए इंसान की तरह नहीं। मौत जब आती है तब भी आएगी, जैसे आनी है वैसे ही आएगी। जहाँ आनी है वहीं आएगी, इसलिए घबराना मौत से नहीं है। फ़िक्र ये नहीं करनी कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा।
یقین اس بات پر رکھنا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کا علاج نہیں، اور آدمی اشرف المخلوقات سے ہے، اسے ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے۔ نا امید انسان موت سے پہلے ہی زندگی ہار جاتا ہے۔ برے حالات پر فتح وہی پاتا ہے جو ڈر کر نہیں، ڈر سے آگے کی سوچتا ہے۔ بہت ہی اچھا اداریہ ہے آج کا راشٹریہ سہارا روزنامے میں، اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے اور نڈر ہو کر اس وبا سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایک نعرہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اس مشکل کی گھڑی میں حکومتوں کو چاہیے کہ وہ غربا کی مدد کریں۔ مدد کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ مدد چند کلو چاول دے کر نہیں، بلکہ ان کے اکاؤنٹس میں روپے بھیج کر ہی یہ مدد ٹھیک طرح سے ہو سکتی ہے۔ کم سے کم فوری طور پر 10,000 روپے ہر غریب کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے۔ یہ کس طرح ہوگا، اس پر تمل ناڈو حکومت بھی غور کرے اور مرکزی حکومت بھی غور کرے۔ یہی آج کی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ ہم میں سمجھ عطا ہو۔ اس کے علاوہ جو لوگ امیر ہیں، جو لوگ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، انہیں بھی ضروری ہے کہ وہ مدد کریں، رشتہ داروں کو مدد کریں، غرباء کو مدد کریں۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی بھی زیادہ پیمانے پر ہوتی ہے۔ ہم غریبوں کا خیال رکھیں۔ اس رمضان المبارک کے موقع پر اس سے بڑی خدمت، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے اس پر بھی ہم سوچیں، کچھ نہ کچھ مدد کریں اور اپنی انسانیت کا فرض ادا کریں، دین کا فرض بھی ادا کریں۔ دین اور کیا سکھاتا ہے ہمیں اس کے سوا کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کریں، یہی بات کہی گئی ہے نا۔ اور جب ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی ویم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔